निकल! पंकज! क्या कर दिया? पंकज! अरे निकल! रुको 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 रुको! निकल! अरे नीचे उतारो! कुछ नहीं होगा। आजाओ आजाओ आजाओ! अरे निकल! अरे आराम से छोड़ो उसे नीचे! निकल! मुझे छोड़ना नहीं देख! अरे जूते में फंसा है, खींचो मत! अबे निकल, मैं गिर जाऊंगा! निकल! क्या कर रहा है यार तू? अरे यार! तो मेरी फिल्म का हीरो है, उस निहारिका का चमचा नहीं समझा। सॉरी कुक्कू जी, वो एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाया। मधुमक्खी की तरह चिपक जाते हैं लोग बस जहाँ जाओ। डॉक्टर को तो कोई पूछता भी नहीं। चिंता मत कर, अगली फिल्म में देख लेंगे इसे। देखिए आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बट अभी मुझे जाके कपड़े बदलने, इट्स लिटिल अनकंफर्टेबल। तब तक कीर्ति आपके सारे सवालों के जवाब देगी, ओके? थैंक यू, प्लीज। कीर्ति, अब तुमने मुझसे एक भी शब्द कहा ना, मैं सच में तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मगर मैम, बस, और कुछ नहीं। मैम आप मुझे तो चुप करा सकती है, लेकिन सच को नहीं बदल सकती। मैं कह रही हूँ ना आपसे, वो वापस आ गया है। मेरे कान चुप रहो! तुम खुद भी डरी और मुझे भी डरा रही हो। जाके जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। काका, मीनू, मगर, कहाँ तुम लोग? मैम दरवाजा बंद कर दिया मैंने, और घर की सारी खिड़कियां भी बंद है। लगता है घर पे कोई नहीं है। ये सारे नौकर कहाँ चले गए? जैसे पिछली बार चले गए थे। नहीं, इस बार पिछली बार की तरह कुछ नहीं होगा। मैं अभी ईशान को फोन करती हूँ। इसका फोन क्यों बिजी आ रहा है? मैम पिछली बार वो आपके लोनावला वाले बंगले में घुसाया था, अगर इस बार दोबारा घर में घुसाया तो? प्लीज! थैंक गॉड ये गाना बंद हो गया, नहीं तो आज मेरे कानों से खून निकल आता। कीर्ति, कहाँ हो तुम? निहारिका, कहाँ हो तुम? आवाज तो यहीं से आई। निहारिका, 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 ये मत, निहारिका, बेहोश, 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 निहारिका, आगे। हे भगवान, अब ये किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। तुम कह रहे हो तुम्हारी पत्नी निहारिका और मैनेजर कीर्ति ये दोनों अकेले ही थे घर में जब ये हुआ? बाकी सारे नौकर चाकर सब गायब? जी बिल्कुल। सच कहूं, ये कहानी है ना, बनी बनाई लगती है। सर प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं जब वापस घर पहुंचा तो निहारिका यहाँ बेहोश थी और कीर्ति की लाश उसके ऊपर गिरी थी। ये कैसे विश्वास करें? निहारिका मैडम ने पार्टी से ही फोन करके कहा था कि हम सब घर चले जाएं, तो हम सब चले गए। तुम कौन हो? सर मैं महेश, घर का सर्वेंट। सर ये बिल्कुल झूठ है, निहारिका के फोन से कोई कॉल आया नहीं। हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? फोन तो लैंडलाइन पे आया था साहब। सर अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप निहारिका का फोन चेक करवा लीजिए। वो तो हम चेक कर ही लेंगे ईशान जी। अभिजीत, गड़बड़ है, लगता है घर से पहले पार्टी में बहुत कुछ हुआ है। बस इसकी गर्दन बुरी तरह से टूट चुकी है, खड़ा करते ही सर लटक जाएगा। ये रस्सी तो बिल्कुल एक झटके में ही काटी गई है सर, मक्खन के तरीके से। पंकज, तो पहले पेड़ पे चढ़े हो ना? अरे सर मेरे पड़ोसी ना बहुत परेशान रहते थे सर, क्योंकि मैं अपने घर पे कम उनके अमरूद के पेड़ पे ज्यादा मिलता था। फिर तो बढ़िया है, या चढ़ जाओ इस पेड़ पे और अमरूद नहीं सुराग ढूंढना। इस पेड़ पे सर? प्रॉब्लम है? नहीं सर प्रॉब्लम नहीं, वो बचपन की बात थी सर, अभी बुढ़ापा आ गया है। मेरा मतलब है जवानी है सर। और चलो ऊपर। सर देखिए, देखो जरा ये रस्सी कहां तक जाती है। बस एक मिनट। बस ये देखो,
ये इसके कान के पीछे एक छोटा सा निशान नीले रंग का, लगता है किसी ने जहरीली सुई चुभाई है इसके। क्या कर दिया पंकज? अरे निकल! रुको 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 रुको! अरे नीचे उतारो! कुछ नहीं होगा। आजा आजा आजा! अरे निखिल, अरे आराम से छोड़ो उसे नीचे। निकल! मुझे छोड़ना नहीं देख! अरे जूते में फंसा है, खींचो मत। अबे निकल, मैं गिर जाऊंगा! निकल! क्या कर रहा है यार तू? अरे यार! ओहो मत! छोड़ा क्यों? छोड़ा नहीं। सर थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। जहां भी ले जाओ कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहेगा। अबे तेरी तो अच्छी खासी प्लानिंग की गई है। आपके गार्डन में मर्डर की, पेड़ पे पुल्ली लगाई गई है और कीर्ति की गर्दन में हमें यहाँ जहरीली सुई मिली है। जिसने भी ये किया है ना, वो इसी घर के अंदर का ही कोई है। हम में से कृति को कौन मारेगा? ईशान जी, ये गार्डन किसका है? आपका है ना, तो फिर इस गार्डन में कौन आ सकता है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए हमने एक वॉचमैन भी रखा है यहाँ पर। कहाँ है वॉचमैन? बुलाइए जरा। जिमी! जिमी! सर अभी तो यही था। पंकज, जरा देखो ये जिमी नाम का वॉचमैन कहाँ पे है। बस आके इंजेक्शन लगवा दीजिए, उसके बाद देखिए आप कैसा रिलैक्स महसूस करेंगे। कीर्ति की मौत के सदमे से मैं कभी नहीं उबर पाऊंगी। पता नहीं मेरी जिंदगी में उथल पुथल क्यों है। देख रहे हैं आप लोग कितने सदमे में है, और अब इसके बावजूद भी आप इससे सवाल पूछना चाहेंगे? जी हाँ, देखो ईशान, ये खून का मामला है और कीर्ति को आखिरी बार देखने वाली निहारिका ही है। लेकिन सर मैं आप लोगों को इस बारे में सब कुछ बता तो चुका हूँ। हमने सब कुछ आपसे नहीं पूछा है, कुछ सवाल इनके लिए भी बचा के रखे। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, फिल्म के प्रीमियर के बाद क्या हुआ ये हमें सब पता है। तो बताओ जरा, उस दौरान किस हादसे की बात हो रही थी जो निहारिका के साथ पहले भी हो चुका? सर कोई हादसा नहीं हुआ था, किसी ने उस प्रीमियर में मेरे साथ भद्दा मजाक किया था। मजाक सिर्फ मजाक ही रहता तो सीआईडी को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बताओ निहारिका, घर आने के बाद क्या हुआ? जब हम घर आए तो पता नहीं अचानक वो मनहूस गाना बजने लगा। पता नहीं वो गाना कहाँ से बज रहा था। कीर्ति वो गाना बंद करने गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। और जब वो रस्सी टूटी और कीर्ति मुझ पर आकर गिरी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत डर गई थी। आप देख रहे हैं ना सर, मेरी वाइफ कितनी परेशान है। अब आप प्लीज इसे उस हादसे की याद मत दिलाएं। ऊपर कौन? नहीं तो कोई नहीं है। बिल्कुल है। अरे सर आप ऐसे मेरे घर में नहीं घुस सकते सर। सर ये गलत है सर, आप मेरे घर में ऐसे नहीं घुस सकते सर। रुकिए, बात तो सुनिए मेरी। सर एक मिनट। सर अंदर जो भी है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो फिर अंदर छुपा के क्यों रखा? बाहर निकालो। सर ऐसी कोई बात नहीं। चाबी। चलिए चलिए। क्या कर रही है? अंतरा नहीं, अंतरा मेरी बात सुनो। अंतरा देखो, शांत हो जाओ, अपनी गन नीचे करो। देखो हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। गन तो मेरी है वो गन। बैठो गन मेरी है। गन तो मेरी। डॉक्टर साहब जल्दी से कोई दवा इंजेक्शन दीजिए, शांत कीजिए इसे। जी जी सर। कौन है अंतरा और ऐसे क्यों बंद कर रखा है आप लोगों ने? ये मेरी बहन है, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसका इलाज चल रहा है। अरे तुम इसके हाथ में गन कैसे आ गई? पता नहीं सर,
लेकिन सर ये गन मेरी है, मेरे पास लाइसेंस है इस गन का। इतनी लापरवाही? तुम्हारा तो लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। आई एम सॉरी सर। कल जब ये हादसा हुआ था तो ये अंतरा यहीं पे थी? जी सर। गन दो मेरी, गोलियां चल रही हैं, 2 आदमी गोलियां चला रहे हैं। राकेश क्या हुआ उसको? गोलियां चल रही हैं, 2 आदमी गोलियां चला रहे हैं। आइए जल्दी, अब दोनों बाहर आइए। ये राकेश कौन सी गोलियां चलने की बात कह रही थी वो? दरअसल ये राकेश। ईशान, डोंट वरी निहारिका, एक ना एक दिन ये सच दुनिया के सामने आने ही वाला है। बताने दो मुझे। सर दरअसल ये राकेश निहारिका का बहुत बड़ा फैन था, इतना बड़ा फैन कि रात दिन हाथ धो के इसके पीछे पड़ गया। सर उसने निहारिका का जीना दुर्भर कर दिया था। 2 साल पहले निहारिका की शादी दिल्ली में तय हो गई थी के नाम के एक प्रोड्यूसर के साथ, और उसी दौरान ये राकेश निहारिका के पीछे पड़ गया। सर किसी काम से निहारिका विदेश गई तो के ने इस राकेश को ठिकाने लगाने का एक प्लान बनाया। ये सारी बातें आपको कैसे पता है? मैं के का असिस्टेंट था। 2 साल पहले के मुझे अपने दिल्ली वाले फार्म हाउस के बाहर ले गया। सर उसने मुझसे कहा कि तुम गाड़ी में बैठो। जानता था कि आज तो मामला आर पार वाला है, लेकिन के इतने गुस्से में था कि मैंने गाड़ी में चुपचाप बैठकर इंतजार करना ही ठीक समझा। यही कोई 5-10 मिनट बाद मुझे राकेश दिखा। जैसे ही वो अंदर गया उसके पीछे पीछे एक लड़की भी अंदर गई, चेहरे पे शॉल लपेट रखी, और बस कुछ ही मिनटों बाद धड़ाधड़ गोलियां चलनी शुरू हुई। गोलियों की आवाज सुनकर तुम वहां से भाग गए। डर गया था सर मैं। पर के राकेश इनका क्या हुआ? पता नहीं सर, मैं तो इतना डर गया था कि 3 महीने के लिए मैं विदेश चला गया। ये बात छुपाकर तुमने एक जुर्म किया है, पता है तुम्हें? लेकिन सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैं चला गया। और सर जब मैं वापस आया तो इस पूरे मामले का कोई जिक्र नहीं था। मैं भी चुप रहा सर। फिर निहारिका से मेरी मुलाकात दोबारा हुई और 1 साल पहले हमने शादी कर ली। लेकिन सर मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि राकेश इस तरह से वापस आ जाएगा। सर मुझे तो इन दोनों की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा। बहुत बड़ी कहानी लगती है ये। हाँ, पता लगा लेंगे इनकी कहानी में कितना सच है और कितना झूठ, दिल्ली के फार्म हाउस में जाकर। सर, वॉचमैन जिमी। जिमी, कहाँ गायब हो गए थे तुम? सड़क के पास खड़े रह के मस्त गन्ने का जूस पी रहे थे सर, वहीं से पकड़ के लाया। साहब सीआईडी बंगले पर आई थी, इसलिए मैं डर गया था। कल रात जब यहाँ यह हादसा हुआ, कहाँ थे तुम? साहब मैं रात को ड्यूटी पर नहीं रहता हूँ। दिन में तो रहते हो ना? दिन में कुछ देखा? नहीं साहब। अरे नहीं साहब कैसे? कल जब तुम दिन में ड्यूटी पर थे तब कोई तो इस बंगले में आया था, क्योंकि इस बंगले के गार्डन में एक पेड़ के ऊपर पुली लटकाई गई है, जिस पुली के जरिए कीर्ति को लटकाया गया, मार डाला उसे। और तुम कह रहे हो कोई नहीं आया था? बताओ, याद करके बताओ, कोई तो आया होगा। हाँ साहब, माली ने 2 लड़के भेजे थे वो क्यारी में नए पौधे लगाने के लिए। कुछ खास बात उनकी? कोई अजीब बर्ताव? वो दोनों 16-17 साल के लड़के थे और एक ने बिल्कुल अजीब तरह के जूते पहन रखे थे। साहब मैं भी देख के हैरान हो गया कि ये ऐसे अजीब तरह के जूते कैसे पहन सकता है। उनको दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब। सर जब तक ये लड़के खुलेआम घूम रहे हैं, निहारिका की जिंदगी को खतरा है सर। सर मैं इस तरह घर पे तो नहीं बैठ सकती ना। मैंने फिल्म के डेट्स दे रखे हैं, मेरी शूटिंग, इवेंट्स। इस तरह तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। मैं घबराइए मत निहारिका जी, आपका करियर बिल्कुल सही सलामत रहेगा। आप अपना काम करते रहिए और हमारी एक ऑफिसर श्रेया आपके साथ 24 घंटे रहेगी। अच्छा काम किया तुमने। हमारी फिल्म हर डिपार्टमेंट में अच्छी है। कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ। हेलो हेलो। हाय। आपकी तारीफ। दैट्स तारा, मेरी नई मैनेजर है। हाय, प्लेजर। हेलो। थैंक यू जो आप मेरे साथ फिल्म करने के लिए राजी हो गए। दैट्स ओके। एक सेल्फी हो जाए प्लीज अर्जुन, तुम देख रहे हो ना कितनी परेशान है। अभी थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया। वैसे कीर्ति के साथ क्या हुआ, कुछ पता